तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनीमे एक्सप्लेनर शिप 10 में। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मिंगफे को देखते हैं जो फिंगर से बोल रहा होता है, सीनियर जल्दी, हम लोग यहाँ मरने वाले हैं, मुझे एक मैप चाहिए, ब्रोंज पैलेस का मैप जल्दी। अभी हम देखते हैं टकले चाचा के सर में काफी तेज दर्द होने लगता है। वो बोलते हैं ये कैसी पावर है, मुझे नहीं पता ये कौन कर रहा है, लेकिन वो मेरे दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए। तो हमें पता चलता है फिंगर इनके ही दिमाग का यूज कर रहा होता है। अभी हम फिंगर को देखते हैं जो बोल रहा होता है बस थोड़ी देर और, मेरी पीसी की प्रोसेसिंग पावर कम पड़ रही है। एफ रैंक वालों को फालतू कंप्यूटर मिलते हैं, मैं कंपैरिजन टूल इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो मैं एक एक करके चेक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है मैप पिछली बार से अलग है। अभी हम सीजर को देखते हैं जो बोलता है जल्दी करो, प्रोफेसर ज्यादा झेल नहीं पाएंगे। तभी फिंगर बोलता है एनालिसिस पूरा हुआ, तुमने अभी गेट पार किया ना, क्या तुम्हें बहुत से दरवाजे दिखाई दे रहे हैं? मिंगफे बोलता है हाँ। तभी फिंगर बोलता है ये पैलेस बर्बाद हो रहा है, तो पहले जो एस्केप रूट था उससे अब अलग इस्तेमाल करना होगा। तभी मिंगफे बोलता है समझाना बाद में, रास्ता कहाँ है? फिंगर बोलता है नीचे जो दरवाजा है उसे लो, जल्दी करो, अगर तुम अभी नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। और उसके बाद अरे यार ये एफ रैंक आईडी कितनी स्लो है, कोई मुझे अपना एक्सेस दो। तभी टकले चाचा बोलते हैं मेरा इस्तेमाल करो, मेरे पास बी रैंक एक्सेस है। तभी हम फिंगर को देखते हैं जो बोलता है सॉरी, मैंने एक ट्रिक बचा के रखी थी। हम देखते हैं वो एक एस रैंक एक्सेस ओपन कर लेता है और बोलता है अब काम शुरू करते हैं। तभी टकले चाचा बोलते हैं उसने स्कूल के नेटवर्क को हैक कर लिया। तभी हम फिंगर को देखते हैं जो काफी टशन में बोलता है हाँ इस बार इसे नजरअंदाज कर देना। तो बोलते हैं वो काम को आगे बढ़ाता है। देखते हैं ईवा उसमें से निकलती है, बोलती है वेलकम फिंगर। अभी हम फिंगर को देखते हैं जो बोलता है शुरू हो जाओ ईवा, अब सब तुम पर है। अभी ईवा बोलती है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारा दोस्त सेफ वापस आए। अभी हम मिंगफे और नोनो को देखते हैं जिसको फिंगर इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है राइट राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, और तेज, तुम लोग एक नए एरिया में पहुंच जाओगे। तभी हम देखते हैं पानी का टेम्परेचर अचानक से काफी तेजी से बढ़ने लगता है। तो शिप चलाने वाला बंदा बोलता है पानी गर्म हो रहा है, पानी का डिग्री 50 डिग्री पहुंच गया है, पानी और ज्यादा गर्म हो रहा है। तभी सीजर बोलता है क्या हो रहा है? तभी रिन बोलती है द ड्रैगन एम्परर, वो अब हिल रहा है, मुझे लगता है वो अब हम लोगों को पकड़ने की कोशिश करेगा। तभी सीजर बोलता है क्या? तभी वो प्रोफेसर से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन हम प्रोफेसर को देखते हैं जिनकी तो हालत ही खराब हो चुकी होती है इतनी डाटा को इधर से उधर करने में। तभी रिन बोलती है अब उनकी हालत काफ़ी ख़राब है, अब वो डायरेक्ट बेहोश हो जाएंगे, तो अब इस शिप को तुम देखो, क्योंकि इस शिप में सबसे ज़्यादा तुम्हारे ही यूनियन के मेंबर हैं। हम सीजर को देखते हैं जो शिप चला रहा बंदे से पूछता है अगर मैं कैप्टन बनूं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं? तभी वो बंदा बोलता है नहीं। हम देखते हैं सीजर सभी अपने टीममेट्स को बता देता है मैं सीजर आप सबका टेम्परेरी कैप्टन बनने जा रहा हूँ, आप सबको मैं आप सबके काम बता रहा हूँ। जैसे ही वो बताने वाला होता है तभी शिप पर अचानक से हमला हो जाता है, एक अजीब सा टेंटिकल शिप को फाड़ते हुए एक लड़की को आर पार हो जाता है। हम देखते हैं तभी वो शिप चला रहा बंदा बोलता है शिप पर धमाका हुआ है, सेकंड ईयर की नेविगेटर मर चुकी है, मैन इंजन को भी काफी डैमेज हुआ है, कॉरिडोर्स बुरी तरह से डैमेज हैं। तभी सीजर पूछता है लॉन्चर और टॉर्पेडोस का क्या? तभी वो बंदा बोलता है हमारे पास अभी भी एक लॉन्चर है, हमने सारे वॉरहेड्स खो दिए हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास प्रोपल्शन सिस्टम एक्टिवेट है। तभी रिन पूछती है क्या ड्रैगन एम्पर ने हम पर हमला किया, पर कहां से? तभी सीजर बोलता है स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा। तभी रिन बोलती है शायद उसने स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल की हो। तभी सीजर बोलता है नहीं, एक पॉसिबिलिटी शुरुआत से बनी हुई है कि वो शुरुआत से ही शिप के नीचे छुपा हुआ है। हमें शिप के नीचे किसी की झलक दिखाई जाती है। तभी सीजर बोलता है इंजन शुरू करो, हम उसे पीछे छोड़ देंगे। अभी हम देखते हैं वो लोग वहां से कल्टी मार लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग वहां से जाते हैं उनके पीछे वो ड्रैगन भी आ रहा होता है। तभी वो शिप चलाने वाला बंदा बोल रहा होता है हमारा पीछा किया जा रहा है। अभी हम सीजर को देखते हैं जो एक प्रो लीडर की तरह ऑर्डर दे रहा होता है जल्दी करो, उसको शिप से काफी दूर रखो। तभी हम शिप चलाने वाले बंदे को देखते हैं जो बोलता है मेन इंजन में धमाका हुआ है, जल्दी से सेकंड इंजन को स्टार्ट करो। हम सीजर को देखते हैं कि जो इस चीज का ऑर्डर दे देता है। तभी रिन को देखते हैं, रिन बोलती है मुझे नहीं लगता ये ड्रैगन एम्परर हमारा पीछा कर रहा है। सीजर बोलता है क्या? तभी रिन बोलती है अपने सामने देखो, और जैसे ही वो सामने देखता है थोड़ी सी ही दूर पर एक पहाड़ी की चोटी पर ड्रैगन एम्परर नॉर्थन मौजूद होता है। हम देखते हैं तो उसका तो पूरा लुक ही चेंज हो चुका होता है। तभी सीजर बोलता है तुमने सही कहा, ये असली वाला है, ड्रैगन एम्परर ऑफ ब्रोंज एंड फ्लेम नॉर्थन। तभी हम ड्रैगन एम्परर नॉर्थन को देखते हैं जो काफी हीरोइक वे में उस पहाड़ी से छलांग लगा देता है पानी में। तभी हम शिप चलाने वाले बंदे को देखते हैं जो बोलता है वो क्या करना चाह रहा है? तभी सीजर बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन हमें जल्द ही जवाब मिल जाएगा। तभी हम नॉर्थन को देखते हैं जो काफी हीरोइक वे में पानी के ऊपर चल रहा होता है। तभी वो जमजन को बुलाता है, तभी एक बहुत खतरनाक ड्रैगन पानी से बाहर निकलते हुए आ जाता है। तभी हम नॉर्थन को देखते हैं जो उछलते हुए उस ड्रैगन के ऊपर चढ़ जाता है और उससे बोलता है शुक्रिया पैलेस का ध्यान रखने के लिए, और बोलते हुए उस पर एक पंच जड़ देता है। हम देखते हैं वो ड्रैगन तो काफ़ी तड़प रहा होता है, तड़पते तड़पते वो उस
पानी के अंदर वो दोनों ही गिर जाते हैं। तभी शिप चलाने वाला बंदा बोलता है उसने खुद के ही नौकर को मार दिया, बट क्यों? तभी हम देखते हैं जहाँ वो दोनों गिरे थे वहाँ एक अचानक से बहुत बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं उसमें से निकलता है नॉर्थन, जो कि अब ड्रैगन और नॉर्थन की बॉडी एक हो चुकी होती है। नॉर्थन का तो पूरा लुक ही चेंज हो चुका होता है। तभी हम सीजर को देखते हैं जो बोलता है ये दोनों तो फ्यूज हो गए। तभी हम मे को देखते हैं एक पहाड़ी पे खड़े होकर सब कुछ देख रही होती है। तभी हम देखते हैं उससे कोई लड़की बोलती है नॉर्थन दिखा। तभी मे बोलती है हाँ, उसने लगता है आराम नहीं किया, उसने सीधा जमजन की बॉडी पर कब्जा कर लिया। तभी दूसरी साइड से आवाज आती है फ्यूजन की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन इससे समय बचता है। कैसल कॉलेज के लोग ड्रैगन्स के बारे में कुछ नहीं जानते। सच में उन्हें नहीं पता था कि फ्यूजन भी संभव है। ड्रैगन एम्परर का सर्वेंट उसके लिए कुछ भी करेगा। मे नॉर्थन को मार देना अगर मारना पड़े तो, लेकिन लू मिंगफे को कुछ नहीं होना चाहिए। मे बोलती है ठीक है, जिंदा रहना सीजर, मुझे तुमसे उम्मीद है। तभी सीन शिफ्ट होकर मिंगफे और नोनो की तरफ आता है जो अभी भी फिंगर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे होते हैं। फिंगर अभी भी उन लोगों को बता रहा होता है इधर जाओ उधर जाओ, मतलब उनको फुल इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं तभी नोनो रुक जाती है। मिंगफे उससे बोलता है चलो सीनियर, लेकिन तभी हम देखते हैं मिंगफे भी रुक जाता है। वो जैसे ही आगे देखता है उसे येशिंग की बॉडी मिलती है। हम देखते हैं वो दोनों येशिंग के पास आ जाते हैं। नोनो और मिंगफे येशिंग को श्रद्धांजलि देते हैं। तभी हम देखते हैं मिंगफे बोलता है ये बॉक्स कैसा? तभी नोनो बोलती है शायद इन लोगों को दो चीजें मिली होंगी जिसको, लेकिन ऑक्सीजन कम होने के कारण दोनों चीजें ले जा नहीं पा रहे होंगे वो लोग, इसलिए येशिंग ने अपना ऑक्सीजन आकी को दे दिया और वो वेसल भी उसी को दे दिया। तभी मिंगफे बोलता है क्या कूल बंदे थे वो। तभी नोनो बोलती है वो हमेशा से ऐसा ही था। तभी हम देखते हैं नोनो बोलती है तुम अब आकी को ज्यादा परेशान मत करना। हम देखते हैं मिंगफे को एक विजन आ रहा होता है जिसमें येशिंग बोल रहा होता है ठीक है मैं नहीं करूंगा और तुम लोग भी अपना मिशन अच्छे से पूरा करना और हमेशा खुश रहना। हम देखते हैं मिंगफे तो ये चीज देखकर काफी शॉक हो चुका होता है। नोनो भी उस बॉक्स को ले चुकी होती है। तभी फिंगर की आवाज आती है तुम दोनों जल्दी करो नहीं तो गेट मिलेगा नहीं। तभी हम देखते हैं वो लोग वहां से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन लोगों को सामने गेट भी मिल जाता है। तभी हम मिंगफे को देखते हैं जो कि बिना एक भी सेकंड जाया किए अपनी उंगली उस पर रख देता है। लेकिन हम देखते हैं वाटर के प्रेशर के कारण उसकी उंगली से अब ब्लड निकलना बंद हो चुका होता है। देखते हैं उतनी देर में ऊपर से पैलेस का मलबा गिर रहा होता है। नोनो उसे अपने हाथों से रोकने की खूब कोशिश कर रही होती है। हम देखते हैं मिंगफे भी अपने हाथों में चाकू लेके कट लगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इतने पानी के प्रेशर के कारण कट वो सही तरीके से नहीं लगा पा रहा होता है। उसके हाथ से चाकू भी छूट जाता है जो कि उस स्टेटस के अंदर गिर जाता है। तभी हम देखते हैं मिंगफे के अंदर एक आवाज आती है जो कि मिंगफे की खुद की ही होती है तुम हमेशा अपना काम दूसरों पर डाल देते हो। तुम हमेशा चाहते हो कि तुम्हें कोई प्रोटेक्ट करे, तुम्हें बताए कि तुम्हें आगे क्या करना है। तुम्हें पता भी है कि येशिंग को कैसा महसूस हुआ होगा जब उसने अपना ऑक्सीजन दे दिया और वो यहीं रुक गया, अपनी मौत को स्वीकार कर लिया उसने। अब खड़े हो जाओ और वो कर दिखाओ जो तुम दिल से करना चाहते हो। तभी हम मिंगफे को देखते हैं जो अपना मास्क खोलने लगता है। तभी नोनो बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो, क्या पागल हो गए हो? अगर तुमने मास्क खोला तो तुम पे दिक्कत आ जाएगी। तभी मिंगफे बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मुझे पागल समझो, लेकिन मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। ये बोलते हुए वो अपना मास्क खोल देता है और अपनी फिंगर को काटते हुए उस स्टेटस पर अपनी उंगली लगा देता है। हम देखते हैं मिंगफे बेहोश हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं नोनो उसे पकड़ते हुए उस गेट से बाहर निकाल ले जाती है। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है सीजर बोलता है हम कितनी दूर हैं अपने डाइविंग पॉइंट से। तभी शिप वाला बंदा बोलता है 20 किलोमीटर्स। तभी सीजर बोलता है हमें वापस वहां ले जाओ और डाइविंग वेल को तैयार करो। हम देखते हैं जैसे ही वो लोग वहां से निकलते हैं वैसे ही नॉर्थन उन लोगों का पीछा करने लगता है। तभी शिप चलाने वाला बंदा बोलता है सभी इंजन डैमेज्ड हैं, हम ज्यादा देर टिकेंगे नहीं, और तो और हमारे पास हथियार की भी कमी हो गई है। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं उस ड्रैगन के शिप पर हमला करने की वजह से बहुत नुकसान हुआ है इन लोगों का। लेकिन तभी सीजर बोलता है फुल स्पीड से आगे बढ़ो, तैयार हो जाओ ड्रैगन एम्परर। अभी हम मिंगफे को देखते हैं जिसको एक आवाज आ रही होती है उठ जाओ उठ जाओ। बहुत आवाज आ रही होती है लेकिन तभी उसके गाल पे एक तमाचा पड़ता है, वो हाल उठ जाता है। तभी नोनो बोलती है तो तुम आखिर जाग ही गए, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तभी मिंगफे बोलता है हाँ। तभी नोनो बोलती है चलो कम से कम तुम्हारा रेडियो तो काम करता है। तभी मिंगफे सीनियर मैं कुछ बोलने वाला होता है। तभी नोनो बोलती है तुम्हारे डाइविंग सूट में एक प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए तुम मेरा रेगुलेटर यूज कर रहे हो, तो कुल मिला के हमारे पास आधी ऑक्सीजन बची हुई है। तभी मिंगफे बोलता है सीनियर हम लोग तो बाहर आ गए हैं, यानी कि हम लोग सेफ हैं। तभी नोनो बोलती है लेकिन हम अभी भी पूरी तरीके से बाहर नहीं हैं, हम अभी भी 80 मीटर तक अंडर वाटर हैं। यहाँ वाटर प्रेशर बहुत ज्यादा है, सूट से ये सह सकते हैं लेकिन अभी तुम्हारे ऊपर पूरा प्रेशर होगा। क्या तुम ठीक महसूस कर रहे हो? मिंगफे बोलता है क्या इसीलिए मुझे चक्कर आ रहे हैं और इसीलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सिकुड़ रहा हूँ?
तभी नोनो बोलती है अच्छा ऐसा इसलिए क्योंकि वो सूट काम नहीं कर रहा। अगर तुमने 1 सेकंड के लिए भी सांस रोकी तो तुम्हारे फेफड़े फट जाएंगे। तभी मिंगफे कुछ कहने वाला होता है, तभी नोनो बोलती है पता है तुम मरना नहीं चाहते, एक तरीका है मेरा डाइविंग सूट पहन लो। तभी मिंगफे बोलता है सीनिया मुझे ये सुनकर अच्छा लगा लेकिन अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। तभी नोनो बोलती है मैं एक फ्री डाइवर हूँ और मैं अपनी सांस काफी लंबे समय तक रोक सकती हूँ, तो अब पीछे घूम जाओ ताकि मैं अपना सूट निकाल सकूं। तभी हम देखते हैं डाइविंग बेल नीचे की तरफ आती हुई जिसको उस शिप से डाला गया होता है। अभी शिप चलाने वाला बंदा बोल रहा होता है डाइविंग बेल नीचे जा रहा है, इसकी वजह से हमारी स्पीड पर इफेक्ट पड़ रहा है, अगर हम पूरी तरह रुके नहीं तो हम मिंगफे और नोनो को बचा नहीं पाएंगे, अगर नॉर्थन ने हम पर हमला किया तो। तभी हम देखते हैं चूजियांग की एंट्री को जो बोलता है सीजो मैं बैकअप देने आ गया हूँ, हम सब साथ मिलकर ड्रैगन एम्पर को मार देंगे। तो गाइज एपिसोड होता है यहीं फिनिश। तो गाइज आने वाले एपिसोड बहुत हैवी लेवल के आने वाले हैं, तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।